अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच विवादित बयानों के लिए मशहूर सपा के बयानवीर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अयोध्या में हुई बाबरी विध्वंस की घटना को लेकर विवादित बयान देकर देश की सियासत गरमा दी है। लोकसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को विपक्षी दल सपा पर हमलावर होने का एक और सियासी मौका दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब सियासत में उबाल आ गया है। बाबरी विध्वंस कांड और तत्कालीन मुलायम सरकार को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राम भक्तों पर सरकार का गोली चलवाने का फैसला सही था। मौर्य के इस बयान के बाद अब हिंदूवादी संगठनों और भाजपा में उबाल आ गया है। यूपी के कासगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कारसेवकों पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार को बौद्ध एकता समिति की ओर से गणेशपुर में आयोजित बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन में मौजूद लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस समय कारसेवकों पर गोली चलवाने का आदेश जारी किया गया था, उस समय तत्कालीन सरकार अपने फर्ज को निभा रही थी। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका और प्रशासनिक के आदेश के बावजूद बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी थी। इस पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए, अमन और चैन कायम करने के लिए गोलियां चलवाई थीं। अब से 33 साल पहले सन 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कारसेवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गयी थीं। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उन दिनों प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगाया हुआ था। इसके चलते श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जा रही था, लेकिन फिर भी साधु संत अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। इसी दौरान कारसेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को पहली बार कारसेवकों पर गोलियां चली। गोली लगने से 5 की मौत हो गई थी। इसके बाद से अयोध्या से देश भर का माहौल गर्मा गया था। गोलीकांड के 2 दिन बाद ही 2 नवंबर को हजारों कारसेवक हनुमानगढ़ी के पास पहुंच गए थे। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। सन 1990 में हुए गोलीकांड के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम सिंह ने एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि उन्हें गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था। इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए।